देश में आजादी के लिए कई आदिवासी नेताओं ने अपना बलिदान दिया, आजादी की लड़ाई लड़ी, किंतु किसी भी आदिवासी नेताओं के नाम इतिहास के पन्नों पर क्यों नहीं? जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लड़े, ऐसे हमारे नेताओं का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं हुआ। ये प्रश्न मैंने जब से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की। उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने फिर आदिवासी नेताओं के इतिहास को सामने लाया। इसके बाद पूरे देश में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की बात होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संज्ञान में लेकर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बनाने का निर्णय लिया है। ये दिन आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अनुसूचित जनजाति आयोग का भी यही काम है कि कई भी आदिवासियों के साथ गलत काम या उसका शोषण तो नहीं हो रहा है, उसके उत्थान व विकास पर ध्यान देकर कार्य करना है। 11.5 करोड़ आदिवासी के लिए काम कर रहा हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को गौरव दिवस को बड़े पैमाने पर मनाए हेतु अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्षेत्र के आदिवासी नेताओं के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई। उक्त आयोजन पूर्ण रूप से सामाजिक होकर गैर राजनीतिक होगा। 15 नवंबर को आदिवासी समाज के लिए गौरव का दिन है। इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होकर इस दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी बिरसा मुंडा आदिवासी समाज और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अमर नायक के रूप में याद किए जाते हैं। उनका संघर्ष अन्याय और शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। आर्य ने कहा कि ये भी बताया कि मैंने नपा अध्यक्ष बसंती बाई यादव को पत्र लिखकर सेंधवा के नए बस स्टैंड के मार्ग का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर करने व उनकी प्रतिमा लगाने की मंशा जाहिर की है। विकास आर्य ने बताया कि आदिवासी गौरव दिवस में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर बालवाड़ी में भव्य आयोजन होगा। इसके लिए समिति गठित कर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जयंती पर हम हमारी संस्कृति के तहत पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आह्वान किया। जीरभान नाना ने कहा कि कुछ लोग आदिवासी हिंदू नहीं है कहकर समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिससे समाज के युवाओं में गलत मैसेज जा रहा है। ये आयोजन समाज में एकता के सूत्र में बंधेगा। इस अवसर पर जगरिया सेनानी ने भी अपनी बात रखी। सीताराम पटेल, दरबार ब्राह्मण, तीरज सिंह सेनानी, कांति भाई मंचासीन थे। संचालन सुनील अग्रवाल ने किया। आभार शोभाराम तरोले ने व्यक्त किया। आदिवासी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष जब भी पार्टी की बैठक होती तो ये मेरा मूल एजेंडा था कि भाई कि हमारे जो आदिवासी जो पुराने बुजुर्ग जो शहीद हुए देश को आजाद कराने में, इनका नाम इतिहास में क्यों? पार्टी को एक ही बात बोलता था कि जब हमारी सरकार है तो हर इलाके के अंदर हमारे आदिवासी जो नेता थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, मुगलों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन लोगों के नाम न इनका कोई मतलब विकास की कोई भी चीज के ऊपर इनका नाम नहीं है, रोड का नाम नहीं है, कोई भवन का नाम नहीं है। शिवराज सिंह को धन्यवाद देंगे हम, मतलब उन्होंने जो हम लोगों ने जो बात बताई हमने उसको माना। तो सबसे पहले जब हम मंत्रिमंडल में हम सभी लोग नाम करें, सबसे पहले जबलपुर के बिरसा मुंडा भगवान की जो बात बताई है, मैं सबसे पहले झारखंड गया। झारखंड के अंदर खूंटी जिला है, खूंटी जिले के अंदर बिरसा भगवान बिरसा मुंडा रहते थे, उसकी कुटिया में गया। वहाँ पर उसकी मूर्ति रखी हुई थी, हमने वहाँ पे फूल चढ़ाया और हमने वहाँ की मट्टी का मतलब माथे पे लगाकर हमने संकल्प लिया कि हम जीवन भर हम आदिवासियों के लिए हम काम करेंगे, आदिवासी की सेवा करेंगे। ये लक्ष्य लेकर मैं भी चला हूँ, क्योंकि अपने लिए तो सब कुछ करता है, कमाते हैं, खाते हैं। ज्ञान सिंह भाई ने ये जो बताया कि भाई समय दान करना, कि हम रात दिन हमारे काम नहीं करना है। कोई होता है राजनीतिक दल का होता है, उसको उसके लिए दान करना।
सामाजिक क्षेत्र में मैं जैसा काम कर रहा हूँ, समय दान करना ही मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये भगवान बिरसा मुंडा का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भगवान है, ये सब हमारे आदिवासियों का भगवान है। सब लोग इसमें तन मन धन के साथ में इस कार्यक्रम को आप लोग बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि यार ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है और गाड़ी कौन भेजेगा, ये दिमाग से निकाल देना। हमको भगवान के लिए हमको काम करना है, भले 1500 रुपये हमें खर्चा भी करना पड़े, तो भगवान बिरसा मुंडा के लिए हमें करना है। और ये पूरी ताकत के साथ हमारे इस कार्यक्रम को करें और कार्यक्रम को भव्य बनाए। हमारे पास पर्याप्त 20 दिन का समय है और आने वाली जो पीढ़ी भटक रही है उसको भाई संभालो। नहीं तो अगर हम मोटरसाइकिल पे और मोबाइल पे अगर जीना है तो ये हमारी जो पीढ़ी है हमारे हाथ से निकल जाएगी। आज तुम देखो कि हमारे घर में हम बच्चों से बात नहीं करता, पिताजी अलग मोबाइल देख रहा, बेटा अलग, हर कमरे में टीवी लग गई। तो हम परिवार वाले हम बैठ के बात ही नहीं करते, समय नहीं। मोबाइल में जो समय गंवा रहे वो समाज के लिए हमको ये समय दान करना है, क्योंकि ये समाज का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग भी दल का जरूर काम करें, साथ साथ समाज में जो बुरी जो विकृतियाँ जो आ रही है इसको कौन रोकेगा। अभी यहाँ पे निकाली की बात की गई थी, भगवान राम से हमारा क्या संबंध है। आप सबको मालूम है कि भाई जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ है तो वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जब वो निकला, जहाँ पर कि हमारा निषाद राज राजा था, मतलब वो सबसे पहले मतलब उनको मिले, उनके परिवार के साथ मिले, रात्रि वहाँ पर मतलब रुके, फिर बाद में मतलब लंका की ओर गए। जब सीता माँ को लेके आए फिर वो मतलब भगवान राम मतलब निषाद राज से मिल के फिर बाद में वहाँ गया। तो हमारी तो संस्कृति है, सनातन धर्म है, तो ये उल्टे सीधे हवा देते हैं कि भाई कि ये ऐसा है वैसा है। मतलब हमको हमारे धर्म के मामले में खुले रूप से बोलने की जरूरत है। हम उठते ही राम राम कहते हैं, भगवान राम हमारे देवता है और सनातन धर्म हिंदू धर्म हम आदिवासी है, ये चीज़ हमको बोलने की जरूरत है। और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से, क्योंकि मैं अभी राष्ट्रीय स्तर पे मैं काम, मेरे लिए 11.5 करोड़ जो आदिवासी है मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। हर मतलब राज्य में मैं जा रहा हूँ, आदिवासी समाज से मिल रहा हूँ। बहुत से जगह हमारे समाज की हालत अच्छी भी है, बहुत सी जगह मतलब मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश जैसा सुरक्षित और जो आर्थिक रूप से जो स्थिति हमारी है वो अन्य देशों के अंदर, प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग काफ़ी लंबे समय से 20 साल से सामाजिक में मंत्री जरूर हुआ, तो मैंने हर जगह सबसे पहले ट्राइबल के लोगों को मतलब संपर्क करते हैं। और ये जो ज्येष्ठ लोग हैं ये क्या करते हैं,